दोस्तों, आज की कहानी है बदन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। उषा भी तुरंत जवाब देती, मौका मिलता है यह कहना आसान है, हकीकत इससे कोसों दूर है। मेरा एक दोस्त विनोद दिल्ली में नौकरी करता है। उषा को इस बात का मलाल था कि उसका पति किसान है। वह खेती किसानी को गंवारों का काम समझती थी। उसे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उषा की सारी सहेलियां शहर में रहती थी। जब वह आपस में बातें करती तो शहर के मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, मार्केट के बारे में तरह तरह की बातें बताती। उषा के पास बताने के लिए कुछ खास नहीं होता। खेत बाग बगीचे के बारे में बात करना वह अपनी तौहीन समझती थी। उषा अपनी सहेलियों में सबसे खूबसूरत और तेज तर्रार थी। गोरा रंग, लंबी छरहरी काया और तीखे नैन नक्श वाली उषा के पीछे कई लड़के फिदा थे। शादी से पहले उषा का एक प्रेमी भी था। उषा के परिवार वालों को जब इस प्रेम लीला के बारे में पता चला तो आनन फानन में उसकी शादी एक किसान परिवार में करा दी गई। उषा को ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसका पति अमित उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। उषा को भी अमित से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसे गांव का लाइफ स्टाइल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि अमित भी शहर में जा बसे। दूसरी ओर अमित खेती किसानी में कुछ नया करना चाहता था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में कहा सुनी होती रहती थी। अमित उसे समझाता था, उषा, शहर की जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। वहाँ की रोशनी का अंधकार बेहद गहरा होता है। जहाँ की जिंदगी कौन सी बेहतर है। शहर में कम से कम मौका तो मिलता है। उषा भी तुरंत जवाब देती, मौका मिलता है यह कहना आसान है, हकीकत इससे कोसों दूर है। मेरा एक दोस्त विनोद दिल्ली में नौकरी करता है। वह गाँव आने वाला है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वह तुम्हें शहर की सच्चाई बताएगा। अमित ने कहा। कुछ दिन बाद विनोद गांव आया। वह रंगीन मिजाज का बंका नौजवान था। वह जब भी गांव आता घूम घूम कर गाँव वालों पर रोब झाड़ा करता था। हालांकि अमित को उसकी असलियत मालूम थी। उसे भरोसा था कि लंगोटिया यार होने के नाते विनोद उसकी बीवी को सही सलाह देगा। अमित ने विनोद को उषा से मिलवाया। पहली ही नज़र में विनोद उषा पर फिदा हो गया। विनोद ने गांव भर में ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उषा की नसीली गहरी आंखें, गुलाबी होठ और उफनती जवानी विनोद की आंखों में अटक गए। वह उषा को पाने के लिए बेचैन हो उठा। उषा भी विनोद की रंगीली पर्सनैलिटी पर रीझ गई। बातचीत के दौरान विनोद ने भांप लिया कि उषा गांव में खुश नहीं है और शहर में रहना चाहती है। विनोद ने शहरी जिंदगी के चौका-चौध के सब्ज बाग दिखाकर उषा पर डोरे डालने शुरू किए। अमित के घर पर न होने पर विनोद उषा से मिलने पहुंच जाया करता था। उषा को भी विनोद की लुभावनी बातें रास आने लगी थी। एक दिन दोपहर में उषा नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि विनोद पहुंच गया। उषा के खुले भीगे बाल और पेटीकोट में मचलती जवानी ने विनोद को मदहोश कर दिया। उसने उषा को अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। उषा भी मचल उठी। उसने विनोद को अपने आगोश में भींच लिया। जवानी के उफान में वे गोते लगाने लगे। फिर यह सिलसिला चल निकला। वे जिस्मानी संबंध बनाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। विनोद के दिल्ली लौटने की तारीख नज़दीक आ रही थी। उषा विनोद के प्यार में सुध बुध खो चुकी थी। विनोद भी उषा को चाहने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वे भागकर दिल्ली आ गए। विनोद दिल्ली में झुग्गी में रहता था। उषा ने जब झुग्गी में रहने से मना किया तो विनोद ने झूठ बोल दिया कि वह जल्दी ही बड़ा घर ले लेगा। थोड़े ही दिनों में विनोद की सच्चाई सामने आ गई। विनोद
सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि किसी अच्छी जगह पर घर ले सके। विनोद और उषा में रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। गुस्से में आकर विनोद उषा की पिटाई भी कर देता था। उषा के सारे अरमान बिखर गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विनोद ने झांसे में आकर उसने जो कदम उठाए थे उसके आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। उषा को अमित के साथ गुजारे दिन याद आ रहे थे। अमित भले ही स्टाइलिंग नहीं था लेकिन सच्चा आदमी था। उषा ने हिम्मत करके अमित को फ़ोन किया। अमित, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। उषा इससे ज़्यादा कुछ कह ना सकी। उषा, तुम हमेशा से शहर और शहरी लोगों के साथ रहना चाहती थी। तुम्हें दोनों मिल भी गए हैं। वहीं हमेशा खुश रहो। इतना कहकर अमित ने फ़ोन रख दिया। उषा निठाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे अपने बहके कदम का हिसाब ताउम्र चुकता करना था।